फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटोर वरगान पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम VMware वर्क स्टेशन के अंदर बात करने वाले सेशन 5 की। यहां नहीं करेंगे क्योंकि अगेन सारे सेशन हमारे लैब बेस्ड हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं लैब में। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले VMware वर्क स्टेशन पे किस तरीके से नेटवर्क सेटअप करते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं, जब कभी मैं विंटेल के बैचेस लेता हूं या VMware से रिलेटेड मैं कोई भी बैचेस लेता हूं, वेदर इट इज अ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन या फिर अगर मैं बात करता हूं डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन, दोनों ही केस के अंदर अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स क्वेरीज लेकर आते हैं कि सर हमारी वर्चुअल मशीन फिजिकल कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर रही है या फिर वर्चुअल मशीन किसी दूसरी वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर रही है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूं, या फिर मुझे अपने वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरनेट एग्जीक्यूट कराना है, रन करना है, वो इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मैं किस तरीके से नेटवर्क सेटअप करूं। तो आज के इस सेशन में हम पूरी डिटेलिंग के साथ देखेंगे। इस सेशन को बनाने का मेरा सबसे पहला एक रीजन ये भी था कि मैंने काफी सारे चैनल्स को गो थ्रू किया, लेकिन मुझे इंटरनेट पे इस तरीके का ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। तो आप लोगों के लिए मैं एक कंप्लीट सेशन लेकर आया हूं जिसमें मैंने आपको डिटेलिंग में बताया कि किस तरीके से VMware वर्क स्टेशन के साथ आप नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि ये पूरा कंप्लीट सेशन आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और जब कभी आप विंटेल की लैब कर रहे हैं या RHC से रिलेटेड लैब कर रहे हैं या किसी भी तरीके के कंटेंट से रिलेटेड लैब करना चाहते हैं होम लैब सर्वर के अंदर, तो आप ये नेटवर्क सेटअप करके इजीली वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट करा सकते हैं। चाहे आपने दूसरे वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करना है या फिजिकल कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है या रियल नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है या फिर इंटरनेट रन करना है, राइट। तो एक एक स्टेप देखते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, जैसे VMware वर्क स्टेशन में आप लोगों ने देखा था कि पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से विंडोज सर्वर 2025 डिप्लॉय करते हैं और उसके ऊपर हम किस तरीके से वर्चुअल मशीन के ऊपर VM टूल्स इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो अभी मैं मानकर चलता हूं कि यही मेरा वो विंडोज सर्वर मशीन है, यानी वर्चुअल मशीन है जिस पर मैंने विंडोज सर्वर 2025 डिप्लॉय किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा विंडोज सर्वर है, इसमें मैंने 8 डिफरेंट निक कार्ड्स ऐड ऑन किए हैं। निक कार्ड्स का मतलब है 8 लैन कार्ड्स लगाए हैं। वैसे तो लैन कार्ड कम ज्यादा हो सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन VMware वर्क स्टेशन आप लोगों को फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी वर्चुअल मशीन में मैक्सिमम 10 निक कार्ड्स लगा सकते हैं। अब निक कार्ड के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो इन निक कार्ड्स की कनेक्टिविटी भी हमने करनी होगी, नेचुरल सी बात है। तो मैं कहाँ कनेक्टेड करूंगा इन निक कार्ड्स को, वो भी चीजें हम देखेंगे। तो वैसे तो जब कभी आप कोई फिजिकल कंप्यूटर लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते हैं तो उसमें एक ही निक कार्ड होता है। लैपटॉप परचेज करते हैं तो निक कार्ड होगा आपके पास वायरलेस या फिर वायर्ड, तो दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन जब सर्वर परचेज करते हैं तो आमतौर पे आपके पास 8 निक कार्ड्स होते हैं। तो उसी का एग्जांपल लेते हुए मैंने यहाँ पर अपने वर्क स्टेशन के अंदर नेटवर्क सेटअप को करने के लिए, चीजों को आपको दिखाने के लिए मैंने ये चीजें बनाई है। तो वर्चुअल मशीन में बेसिकली 8 निक कार्ड्स है। अब VMware वर्क स्टेशन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क क्रिएट होता है और वो नेटवर्क हमारा फिजिकल कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जिसे हम ब्रिज नेटवर्क भी बोलते हैं। यानी कि जैसे ही हमने VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया, ऑटोमेटिकली वो VMware वर्क स्टेशन मेरे फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो नेटवर्क क्या होगा? ब्रिज नेटवर्क होगा। ब्रिज नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके जो लैन कार्ड है, वेदर इट इज अ वायरलेस और वायर्ड, तो आमतौर पे वैसे वो वायर्ड को बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट करता है। तो वायर्ड लैन कार्ड को जब डिटेक्ट करता है तो वहां पर वो उसे VMware वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नाम दिया विच इज VM-Net 0 के साथ कनेक्टिविटी कराने की कोशिश करता है, राइट। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए हमें कोई भी किसी तरीके की VMware वर्क स्टेशन में सेटिंग नहीं करनी होती। जस्ट VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पहला जो स्विच देख रहे हैं, वर्चुअल स्विच आप देख रहे हैं, बेसिकली ये ऑटोमेटिकली आपके VMware वर्क स्टेशन से कनेक्टेड हो जाता है। इसी तरीके से जब आप VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करते हैं तो एक और स्विच भी आपके पास आता है, और उस स्विच के बारे में अगर हम बात करें, इस स्विच को हम बोलते हैं होस्ट ओनली। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि माइट भी कि आप किसी लैपटॉप पे कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका जो फिजिकल कंप्यूटर है वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी वर्चुअल मशीन पे जब कभी आप कोई सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हो और आपका
वर्चुअल मशीन भी ब्रिज नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आपका, क्योंकि वर्चुअल मशीन जब फिजिकल कंप्यूटर ही कनेक्टेड नहीं है तो वर्चुअल मशीन कैसे कनेक्टेड होगा। तो ऐसे केस के अंदर आपकी वो सर्विसेज इंस्टॉल नहीं होगी, फेल हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, होस्ट ओनली आप नेटवर्क को चूज कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके के नेटवर्क में कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। और जैसे ही आप जब VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर भी इस स्विच की कनेक्टिविटी हो जाती है, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं VMNet 1 के नाम से। अभी मैं आपको ये सारी की सारी चीजें दिखाऊंगा अभी अपने कंप्यूटर के अंदर की किस तरीके से जब मैंने VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल किया था तो उनकी कनेक्टिविटीज किस तरीके से हो रही है, राइट। तो यहां पर होस्ट ओनली के केस में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं VMNet 1 के साथ, राइट। देन लास्ट जो हम लोगों के पास एक स्विच कनेक्ट होता है, क्रिएट होता है जब हम VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करते हैं, विच इज कॉल्ड VMNet। बेसिकली नेट के नाम से ये सर्विस आती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हम इसे बोल सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो VMNet 8 नेटवर्क अडेप्टर हम लोगों के पास होता है, और ये भी वर्चुअल नेटवर्क अडेप्टर होता है बाय डिफॉल्ट। तो कह सकते हैं कि फिजिकली कंप्यूटर जब बेसिकली जब हम बात करें अगर VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 नेटवर्क्स के साथ वो अपनी कनेक्टिविटी को स्टेब्लिश करता है। पहला विच इज कॉल्ड ब्रिज नेटवर्क, जिसके अंदर वो फिजिकल लैन कार्ड को डायग्नोस करके डिटेक्ट करता है, और जब कभी आपने कनेक्टिविटी करनी है फिजिकल कंप्यूटर से तो यू कैन गो विद ब्रिज। और अगर आपने वर्चुअली ही रहना है तो आप होस्ट ओनली रख सकते हैं। नेट ऑप्शन आप इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको किसी वर्चुअल मशीन को दूसरी वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट कराना है, या फिर नेटिंग की सर्विसेज का इस्तेमाल करना है। नेटिंग का मतलब अगर मैं बात करता हूं, जैसे आप लोगों ने अगर CCNA पढ़ा है तो CCNA के अंदर भी एक टर्मिनोलॉजी आती है विच इज कॉल्ड नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यानी कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप नेटिंग की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, या IPv4 को 6 से कम्युनिकेट कराना है तो भी आप इस नेटिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैं वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो अगर मैं मेरे पास लेट सपोज कि ये मेरा फिजिकल कंप्यूटर है विच इज लैपटॉप, और ये लैपटॉप ऑटोमेटिकली ब्रिज के साथ कनेक्टेड होगा क्योंकि VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया। इसके लिए मैंने कोई भी एडिशनल सेटिंग नहीं करी है अपने कंप्यूटर में। अब वर्चुअल मशीन को भी अगर मैं यानी कि लैन कार्ड को ब्रिज सेटिंग के साथ कनेक्ट करता हूं तो इट मींस कि मेरा जो कंप्यूटर है वर्चुअल मशीन वो मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो सकता है। साथ साथ अगर मैं बात करता हूं, अगर इस लैपटॉप के साथ अगर यानी कि मेरे इंटरनेट भी रन हो रहा है लैपटॉप पर, तो मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर भी इंटरनेट रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और अगर आपके पास कोई दूसरी वर्चुअल मशीन है और उस वर्चुअल मशीन को भी आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं विद इन अ सेम नेटवर्क, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, उस वर्चुअल मशीन की भी सेटिंग ब्रिज ओनली करनी पड़ेगी। तो कुछ वो अब यहां पर ये जो मेरा रियल एनवायरनमेंट है वो चल रहा है 192.168.0 की रेंज से रिलेटेड। माइट बी कि आपके होम लैब एनवायरनमेंट के अंदर आपका नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने अगर एयरटेल से इंटरनेट लिया हुआ है तो माइट बी आप 10 की सीरीज यूज कर रहे हो, या MTNL से अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है तो माइट बी B क्लास का IP एड्रेस चल रहा हो, या माइट बी की सेम IP एड्रेस भी हो सकता है। बट मैं मेरे एनवायरनमेंट में बात करता हूं तो ये C क्लास का IP एड्रेस है, राइट। देन अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट एग्जीक्यूट हो, मैं नहीं चाहता कि मैं रियल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करूं, या मेरी वर्चुअल मशीन को कोई नेटवर्क के अंदर, फिजिकल नेटवर्क के अंदर कोई बंदा बैठा है जो अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड करना चाहता है, मैं उसके साथ अपनी सर्विसेज को शेयर करूं, तो नोट टू वरी, मैं क्या कर सकता हूं, अपनी वर्चुअल मशीन को डायरेक्ट होस्ट ओनली कनेक्ट कर सकता हूं। तो इस केस में मेरी जो वर्चुअल मशीन है होस्ट ओनली मतलब कि मैं इस स्विच के साथ कनेक्टेड हूं, और मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो मेरे फिजिकल लैपटॉप के साथ या तो कनेक्ट होगा बट रियल वर्ल्ड या रियल नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं होगा, जबकि ब्रिज के अंदर रियल वर्ल्ड या रियल नेटवर्क दोनों के साथ ही कनेक्ट हो रहा था। साथ साथ अगर आपके पास कोई वर्चुअल मशीन है नेटवर्क के अंदर एक और, तो उस वर्चुअल मशीन को भी अगर आप होस्ट ओनली सेटिंग करते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपने फर्स्ट वर्चुअल मशीन को सर्वर बनाया, सेकंड को क्लाइंट, और दोनों को होस्ट ओनली नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, तो इट मींस आप दोनों वर्चुअल मशीन्स को कम्युनिकेट करा सकते हैं। बट अगेन इनके लिए भी हमें एक नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अपने लैब एनवायरनमेंट में जो नेटवर्क यूज करने वाला हूं वो यूज करने वाला हूं 172.16.0.0, और ये B क्लास का IP रेंज है इसलिए इसका सबनेट होगा 16, राइट।
तो कुछ ऐसा। तो इट मीन्स वर्चुअल मशीन पे जो मुझे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, सर्वर पे और क्लाइंट मशीन पे वो 172.16.0.0 वाले सबनेट से रिलेटेड एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, राइट। देन अगर मैं बात करता हूं मुझे इनसे भी कनेक्ट नहीं करना, मुझे नेटिंग की सर्विसेज का इस्तेमाल करना है, तो मैं अपने वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कर सकता हूं नेट से। और फिर उसके बाद मेरा यहां पर भी अगर बात करूं तो मैं अपना लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकता हूं वर्चुअल मशीन को। और अगर मेरे पास नेटवर्क में कोई दूसरी वर्चुअल मशीन है तो मैं इस वर्चुअल मशीन को भी कनेक्ट कर सकता हूं पहली वर्चुअल मशीन से या लैपटॉप के साथ। तो ऑलमोस्ट होस्ट ओनली जैसी सेटिंग्स आ रही हैं। बट अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आप नेटिंग की सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी चीजें भी कर सकते हैं, राइट। यानी कि आईपी वर्जन 4 to 6 भी कम्युनिकेट करा सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है। या इस नेटिंग सर्विस का मैंने ओल्डर टाइम में एक बेनिफिट उठाया था कि जैसे कि आपने देखा होगा ओल्डर टाइम में हम लोगों के पास एक डिवाइस आता था इंटरनेट रन करने के लिए हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, जिसे हम बोलते थे डोंगल। यूएसबी एक स्टिक होती थी। तो अगर मैं ओल्डर टाइम में काम कर रहा हूँ या आज भी मैं वो डोंगल स्टिक्स यूज कर रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर इंटरनेट मैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन से नहीं ले रहा हूँ और ब्रॉडबैंड आज भी चल रहा है मेरे पास, तो मैं जैसे ही ब्रॉडबैंड कनेक्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि अगर मेरी वर्चुअल मशीन में इंटरनेट रन हो तो भी उस केस में मैं नेटिंग की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट। तो ओवरऑल कुछ ये सारी की सारी सेटिंग्स है जो मेरे को अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर सेट करनी पड़ेंगी। तो वन बाय वन हम ये सारी चीजें देखेंगे। और यहाँ पर नेटिंग के लिए अगर मैं बात करता हूँ जो मैं आईपी रेंज यूज कर रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल 10.0.0./8 यानी कि ए क्लास का आईपी एड्रेस, ये कुछ भी हो सकता है आपके कंप्यूटर के ऊपर, राइट। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्चुअल मशीन तीनों ही सर्विसेज ले, ब्रिज के साथ भी कनेक्ट हो, होस्ट ओनली भी कनेक्टेड हो, नेटिंग के सर्विसेज भी इस्तेमाल करे, तो यू कैन डू दैट, राइट। तो ये सारी सेटिंग्स करनी है हमने वर्चुअल मशीन में। तो एक बार जरा देख लेते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर किस तरीके से हम ये सारे वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा होस्ट ओनली नेटवर्क या अगर आप वर्चुअल स्विचेस क्रिएट करना चाहते हैं VMware वर्कस्टेशन में तो वो भी कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें भी मैं दिखाता हूं आपको डिटेलिंग में। सो फ्रेंड्स, मैं अपने होम लैब सर्वर पर हूं जहां पर प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल किया था और उसके ऊपर हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल किया था। साथ साथ हम लोगों ने उस पर VMware टूल भी इंस्टॉल किए थे सो दैट हमारी वर्चुअल मशीन की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाए। अगर आपने वो सेशंस मिस कर दिए सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है जिसे आप चेक कर सकते हैं आई बटन से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर नेटवर्क सेटअप करना है। जैसे कि ये विंडोज सर्वर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, माइट भी आपकी लैब के अंदर आप लोग लिनक्स लवर हैं तो लिनक्स होगा या फिर VMware है तो VMware के अंदर ESXi होस्ट, किसी भी तरीके की वर्चुअल मशीन हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सभी में नेटवर्क सेटिंग्स कर सकते हैं इनेबल, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को कर दिखा रहा हूँ, राइट। तो करना क्या है, अभी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 सेटिंग्स होती है हमारे वर्चुअल मशीन के अंदर। बेसिकली VMware वर्कस्टेशन जो हमें प्रोवाइड कराता है। द फर्स्ट वन इज ब्रिज, सेकेंड वन इज होस्ट ओनली एंड थर्ड वन इज नेट। तो अगर वो सेटिंग मुझे अपने वर्चुअल मशीन के लिए अप्लाई करनी है तो कैसे करूंगा, इसके लिए मैं या तो वर्चुअल मशीन पे ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ टाइटल बार आ रहा है, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं क्लिक, या फिर आपके पास एक मेन्यू भी आ रहा है विच इज एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। या फिर इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होता है Ctrl+D। आप वर्चुअल मशीन के जैसे ही आपने जो भी वर्चुअल मशीन सेलेक्ट की हुई है उस पर Ctrl+D प्रेस करेंगे तो वर्चुअल मशीन की सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी, राइट। सो अभी मैं यहाँ पर Ctrl+D प्रेस कर चुका हूँ और ये वर्चुअल नेटवर्क एडिटर मेरे पास बेसिकली वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो भी मैंने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दी है वो ओपन कर दिया इसने यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे भी हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन दी थी वर्चुअल मशीन की सभी गिवन अवेलेबल है। यहाँ पर हमने क्लिक करना है नेटवर्क अडेप्टर पर। अब नेटवर्क अडेप्टर पे जैसे ही आप देखेंगे तो 2 नेटवर्क अडेप्टर मैंने यहाँ पर अपनी इस वर्चुअल मशीन के अंदर ऐड ऑन किए। माइट बी कि आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर एक ही नेटवर्क अडेप्टर हो, तो अगर आप एक से ज़्यादा नेटवर्क अडेप्टर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपने जस्ट ऐड बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक विजार्ड आ जाएगी, इसमें ये पूछेगा कि आपने क्या सेटिंग्स करनी है, क्या चीज़ आपने ऐड ऑन करनी है।
तो अगर मेरे को नेटवर्क अडेप्टर ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और क्लिक करूँगा मैं फिनिश। जैसे ही फिनिश करूँगा तो आप देखेंगे वर्चुअल मशीन के अंदर अब मेरे पास 3 वर्चुअल अडेप्टर हो गए, पहले 2 थे अभी 3 हो गए, राइट। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो वर्चुअल मशीन के अंदर एक से ज़्यादा और भी अगर आपने डिस्क ऐड करनी है, लेट सपोज आप रेड का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ऐसे केस के अंदर आप डिस्क भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है अगेन और यहाँ से हार्ड डिस्क के ऑप्शंस को चूज करना है, नेक्स्ट करना है और जो भी आपके सिस्टम की सपोर्टिव हार्ड डिस्क होगी उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिखा देगा, उसके आगे रिकमेंडेड होगा वही ऑप्शन आप चूज कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट और क्रिएट कीजिएगा न्यू हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, और जितने भी जीबी में आपको डिस्क चाहिए वो आप साइज यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं एंड फिनिश कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिएगा। नीचे कुछ 2 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर जिसमें ये पूछ रहा है कि आपकी जो डिस्क है वो आप सिंगल फाइल बनाना चाहते हैं, यानी वर्चुअल मशीन की जो डिस्क बनेगी उसके लिए एक सिंगल फाइल बने या मल्टीपल फाइल्स बने। तो अगर इफ़ यू वांट कि मल्टीपल फाइल्स बननी चाहिए तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपके डिस्क का साइज मोर देन 2 TB है तो भी यहां पर ऐसे केस के अंदर आप फिर सिंगल फाइल क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होंगी डिस्क के लिए। जैसे अभी तो 60 GB है तो मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मोर देन 2 TB डिस्क स्पेस क्रिएट करता हूँ यानी 2048 GB लिखता हूँ तो जैसे ही ये लिखूंगा देखो आप फर्स्ट ऑप्शन डिम हो जाता है। तो ऐसे केस में मल्टीपल फाइल्स ही बनेंगी। लेकिन अगर मैं साइज थोड़ा सा भी मैं यहाँ से कम करता हूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन हाईलाइटेड है, यानी 2 TB से कम होती है मैं सिंगल फाइल क्रिएट कर सकता हूँ और 2 TB से ज़्यादा है तो मैं मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। सो इट्स योर चॉइस। साथ साथ लेट सपोज कि अगर आप 100 GB का डिस्क बना रहे हैं तो 100 GB बना दीजिएगा। यहाँ पर एक चेक और आ रहा है, अलॉट ऑल डिस्क स्पेस नाउ, तो ये बिल्कुल भी चेक ना लगाएं। अगर आपने ये चेक लगा दिया तो आपके फिजिकल सिस्टम से इमीडिएटली वो 100 GB या जितने भी GB आपने डिस्क साइज अलॉट किया है उतना ऑक्यूपाइड हो जाएगा। तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, राइट। फिलहाल हमें नेटवर्क सेटिंग से रिलेटेड बात करनी थी तो नेटवर्क से रिलेटेड बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 अडेप्टर्स आ चुके हैं, 3 में से 2 ब्रिज सेटिंग पे हैं और ब्रिज से रिलेटेड या कोई भी आप सेटिंग्स चूज कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, नेटवर्क अडेप्टर को जो आप चूज करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये ऊपर 2 चेक बॉक्सेस हैं डिवाइस स्टेटस के अंदर, कनेक्टेड एंड कनेक्टेड एट पावर ऑन, ये दोनों चेक लगे होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर मेरे पास ये फर्स्ट ऑप्शन डिम है, यस बिकॉज हमारी वर्चुअल मशीन अभी पावर ऑफ है। लेकिन अगर पावर ऑन होगी तो उस केस में आपके पास ये चेक बॉक्स हाईलाइटेड होगा और आप इस ऑप्शन को चेक कर पाएंगे, राइट। सेकेंड ऑप्शन अभी आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप इसे अनचेक करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों चेक लगे होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन अभी डिम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन ब्रिज ऑप्शन जब आप चूज करते हैं देन इस केस में आपके पास ये चेक बॉक्स भी आपको रिकमेंडेशन है, आप इसे कनेक्ट करके रखिएगा, तभी आपकी वर्चुअल मशीन फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करेगी, फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट करेगी। आपके नेटवर्क में कोई फिजिकल दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उससे कम्युनिकेट कर पाएगी, राइट। तो कुछ ये चीज़ें, तो ब्रिज के केस में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेट सेटिंग अगर आपने चूज करनी है तो भी यहाँ पे इंश्योर करना है कि ये दोनों चेक्स लगे हों और नेट की सेटिंग आप सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अडेप्टर के लिए। या अगर आपने होस्ट ओनली चूज करना है तो ऐसे ही सेम सेटिंग वे में आप होस्ट ओनली ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। होस्ट ओनली में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी एक वर्चुअल मशीन किसी दूसरी वर्चुअल मशीन से भी कम्युनिकेट कर सकती है, दोनों वर्चुअल मशीन्स की अगर सेटिंग होस्ट ओनली है तो, राइट। ऐसा नहीं है कि एक वर्चुअल मशीन की सेटिंग आपने ब्रिज किया हुआ है, दूसरी वर्चुअल मशीन की सेटिंग आपने होस्ट ओनली की है तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेगी, नहीं। इसके अलावा अगर आप होस्ट ओनली करते हैं तो आपका फिजिकल कंप्यूटर यानी कि जिसपे VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल है ये कंप्यूटर भी आपका कम्युनिकेट करता है विद वर्चुअल मशीन, लेकिन रियल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, इंटरनेट आपका रन नहीं होता है, राइट। तो इट्स योर चॉइस कि आपने यहाँ पर क्या ऑप्शंस चूज करने। फिलहाल मैं ब्रिज ऑप्शन ही रहने देता हूँ। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, अच्छा अगर आपने नेटवर्क अडेप्टर गलती से ऐड ऑन हो गया, रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिएगा एंड रिमूव कर दीजिएगा, राइट। तो अभी मैंने रिमूव कर दिए, 2 अडेप्टर्स मेरे लिए सफिशिएंट है, राइट। क्लिक करता हूं मैं ओके। तो इस तरीके से मैं वर्चुअल नेटवर्क एडिटिंग कर सकता हूं, यानी वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स को सेट कर सकता हूं। साथ साथ कुछ और सेटिंग्स दिखाता हूं। जब मैंने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया था तो मेरे फिजिकल कंप्यूटर पे
क्या इम्पैक्ट आया था नेटवर्क कंट्रोल पैनल के अंदर। तो इसके लिए मैं ओपन करूंगा रन, और यहां पर मैं टाइप करूंगा ncpa.cpl, राइट, यानी कि नेटवर्क कंसोल पैनल में ओपन कर रहा हूं अपने फिजिकल सिस्टम की, जिसमें विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और एंटर प्रेस करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे मेरे पास फिजिकल कंप्यूटर पे 1 2 3 ये 3 अडेप्टर्स जो हैं फिजिकल है, यानी कि लैन कार्ड लगे हुए हैं मेरे इस वर्क स्टेशन के अंदर। वर्क स्टेशन से डोंट बी कंफ्यूज, इट कुड बी योर लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये मेरा टावर सर्वर है, राइट। तो यहां पर इस कंप्यूटर के अंदर ये 3 फिजिकल लैन कार्ड अडेप्टर्स कनेक्टेड हैं। इसके अलावा एक वायरलेस लैन कार्ड भी कनेक्टेड है। तो टोटल 4 अडेप्टर्स हैं मेरे पास। वायरलेस लैन कार्ड की मुझे ज़रूरत अक्सर तब पड़ती है जब मैं अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईएसपी का इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया और मुझे भी कुछ इमीडिएटली कुछ काम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ और अपने वाईफाई से अपना इंटरनेट यूज़ कर पाता हूँ। या कई बार ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ तो भी मैं हॉटस्पॉट बनाकर या दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करके मैं यहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो ये तो है मेरे 4 फिजिकल अडेप्टर्स। आपके कंप्यूटर पे अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो एक वायरलेस अडेप्टर होगा और एक वायर्ड अडेप्टर होगा, राइट। या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो माइट भी हो सकता है कि आपके पास एक वायर अडेप्टर ही हो, वायरलेस अडेप्टर ना हो। लेकिन जब VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये 2 अडेप्टर्स आपके पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, आप अलग से इंस्टॉल नहीं करते हैं। VMNet 1 जो कि होस्ट ओनली के लिए काम करता है, दिस वन, और VMNet 8 यहां आप देख सकते हैं ये हमारा नेटिंग सर्विस के लिए काम करता है। एक चीज और मैं बता दूं कि इन अडेप्टर्स पे अगर आपने जैसे किसी वर्चुअल मशीन को होस्ट ओनली सेटिंग दिया है और होस्ट ओनली के लिए हमारा VMNet 1 काम करता है, तो इस अडेप्टर पे आप जो भी कोई IP एड्रेस देते हैं वही आपकी वर्चुअल मशीन का डिफॉल्ट गेटवे भी होता है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे केस में अगर आपने वर्चुअल मशीन के लिए यहाँ नेटवर्क अडेप्टर पे VMNet 1 पे IP दिया है 172.16.0.1, तो आपकी वर्चुअल मशीन का जो गेटवे होगा वो 172.0.1 आपका गेटवे होगा, और IP जो भी आपने असाइन करना वो असाइन कर सकते हैं। सेम सेटिंग फॉर नेट के लिए भी है, आपने नेट के लिए अगर कुछ भी ऐसी सेटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, राइट। अब मैं इस कंसोल को मिनिमाइज करता हूं और वापस वर्क स्टेशन कंसोल में आता हूं। यहां पर कुछ और हिडन नेटवर्क सेटिंग्स दिखाना चाहता हूं आपको। इसके लिए आपने क्लिक करना होगा एडिट मेन्यू पे एंड देन वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो लेट्स वेट, ये ओपन हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2 अडेप्टर्स आपको दिखा रहा है, VMNet 1 और VMNet 8। बट अपार्ट ऑफ दैट हम लोगों के पास कुछ और अडेप्टर्स भी हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे आपके पास सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट डिम है, तो आप बेहतर है क्या करें, चेंज सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप इसमें सारी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर पाए। तो जब कभी आप चेंज सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो 99% क्या होता है कि आपके पास जो चेंज सेटिंग का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो टास्क बार में शो होता है। आप यहाँ देख सकते हैं टास्क बार में शो हो रहा है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वापस ओपन हो जाएगा वर्चुअल नेटवर्क एडिटर VMware वर्कस्टेशन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका VMNet 0 यानी कि ब्रिज नेटवर्क, जैसे कि हमने थियोरेटिकल सेक्शन में बात की थी, ऑटोमेटिकली ब्रिज से कनेक्टेड होता है, यानी फिजिकल रियल वर्ल्ड से ईथरनेट से कनेक्टेड होता है। अब ईथरनेट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली है। तो अब ये कैसे इंश्योर होगा कि कौन सा निक कार्ड कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है, वायरलेस कनेक्टेड है, और अगर मल्टीपल लैन कार्ड्स है वायर वाले तो उनमें किसके साथ कनेक्टेड है ना। पहली चीज तो अगर आप यहां पर देखेंगे मैंने नेटवर्क अडेप्टर्स में अपने 2 निक कार्ड्स डिसेबल किए हैं, तो इट मीन्स ये अडेप्टर्स तो यूज नहीं होने वाले, सर्विस ही डिसेबल है। तो डिसेबल है तो आप वहां भी यूज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जब आप इस ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास एक तो वायरलेस अडेप्टर आ रहा है जो आपके फिजिकल कंप्यूटर में फिजिकली कनेक्टेड है, वैसे एक वर्चुअल वाईफाई अडेप्टर भी आ रहा है। हमें ये चूज नहीं करना है, वर्चुअल अडेप्टर्स कभी भी चूज नहीं करने हैं। तो हमने या तो वायर चूज करना है अगर आप अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब कभी भी आप किसी वर्चुअल मशीन को चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करे और आप अपने लैपटॉप के साथ कभी भी लैन केबल कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, आप यहां से इसे वायरलेस ऑप्शन चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑटोमेटिकली के अंदर वो ऑटोमेटिकली
वायर वाले लैन कार्ड्स को डिटेक्ट करता है, वायरलेस अडेप्टर्स को डिटेक्ट नहीं करता है, राइट। तो मैं यहां पर वायरलेस ऑप्शन को चूज कर सकता हूं अगर आपका वायरलेस अडेप्टर कनेक्टेड है तो। अभी मैं अपने लैब एनवायरनमेंट में देखूंगा तो ये देखो अनकनेक्टेड है, यानी कि क्रॉस आ रहा है इस पर। तो अगर मैं ये चूज करता हूँ, वर्चुअल मशीन को ब्रिज पर रखता हूँ और वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करता हूँ और कोई सर्विस इंस्टॉल करता हूँ, तो वहां पर चैलेंजेस आएंगे, एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि मेरा नेट अडेप्टर यानी कि वायर वाला नेटवर्क अडेप्टर कनेक्टेड है, इसमें इस तरीके का आइकन आ रहा है, क्रॉस नहीं है, तो मैं इसको चूज कर सकता हूं। तो इसको चूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर वायरलेस की जगह मैं अपने वायर वाले अडेप्टर को चूज कर सकता हूं। ये एक ही नाम आ रहा है वायर के लिए, अभी बाकी दो क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो डिसेबल है। तो जैसे जैसे मुझे अगर उनकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको चूज करने के लिए पहले इनेबल करूंगा, फिर यहां पर मैं उन्हें अप्लाई कर सकता हूं, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट अभी यहां से इसे ऑटोमेटिकली इनेबल किया और इनेबल करने के बाद ये आपको जैसे ये अडेप्टर इनेबल होगा आपको ये यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो कर दे। नहीं, ये कब शो होगा, जब आप इस कंसोल को, नेटवर्क एडिटर कंसोल को आप कैंसिल करेंगे या अप्लाई ओके करके जो भी आपने सेटिंग करी है दोबारा रीओपन करेंगे, तब आपको सेकेंड अडेप्टर शो होगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, वायर वाला अडेप्टर सेलेक्ट कर लेता हूं, विच इज गुड। देन यहां पर होस्ट ओनली से रिलेटेड सेटिंग आ रही है, विच इज VMNet1। जैसे ही VMNet1 को चूज करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे बिलो सेक्शन में काफी सारी सेटिंग्स अवेलेबल है। एक तो पहली चीज की हमने होस्ट ओनली चूज किया है तो ये प्राइवेट नेटवर्क रहेगा, यानी कि वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट होगी या वर्चुअल मशीन फिजिकल VMware वर्क स्टेशन वाले कंप्यूटर से ही कनेक्ट होगी, आपके फिजिकल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगी, राइट। साथ साथ यहां पर आपके पास इसके लिए एक नेटवर्क अडेप्टर भी ये क्रिएट करता है, जैसे कि ये बता रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये अडेप्टर हमारा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये क्रिएट हुआ है, हमने क्रिएट नहीं किया। जब VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया था तो ये ऑटोमेटिकली आ गया था। देन यहां पर DHCP की सर्विस भी इनेबल है। अगर आपकी कोई वर्चुअल मशीन है और आपने उसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है या लॉन्ग टाइम से इंस्टॉल है, नेटवर्क अडेप्टर पे कोई IP एड्रेस नहीं दिया है, तो अगर ये DHCP की सर्विस इनेबल है तो ऑटोमेटिकली इस रेंज से रिलेटेड ऑटोमेटिकली आपके वर्चुअल मशीन को कोई भी एक IP एड्रेस मिल जाएगा, विच इज मोर गुड। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। वेयर एज अगर आप कहते हो कि सर ब्रिज में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, डिम था, तो ब्रिज के अंदर अगर मैं आपको बात बताऊं तो ब्रिज में आपके पास फिजिकली DHCP सर्वर होगा। तो फिजिकली अगर DHCP सर्वर है तो वही वर्चुअल मशीन में भी IP पुश कर देगा, तो आपको यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है। ये केवल होस्ट ओनली या नेटिंग की सर्विस के अंदर आपको जरूरत पड़ती है, राइट। देन आते हैं VMNet 8 पर। यहां पर भी अगर देखेंगे सेम सेटिंग्स अप्लाई हैं और DHCP की सर्विस यहां पर भी इनेबल है। तो अभी फिलहाल मैं ये सेटिंग्स अप्लाई करता हूं और जैसे ही अप्लाई करेंगे ये देखिएगा ये लोडिंग कर रहा है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस को। जैसे ये लोड हो जाएगा इसके बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं और क्लोज करके जो भी आपने सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है, जो भी वर्चुअल मशीन के साथ काम करना है वो कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि मुझे वर्चुअल मशीन अब ब्रिज पे नहीं रखनी है, होस्ट ओनली रखनी है, तो एनी टाइम आप चेंज कर सकते हैं। या वर्चुअल मशीन की सेटिंग मुझे रखनी है कि एक ब्रिज पे रहे और एक होस्ट ओनली रहे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं मैंडेटरी है कि आपने अगर पहला अडेप्टर ब्रिज पे रखा है तो दूसरा अडेप्टर भी ब्रिज पे होगा, नहीं। फर्स्ट ब्रिज है तो सेकंड को आप होस्ट ओनली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। या तो यहां से होस्ट ओनली चूज कीजिएगा या फिर आप कस्टम में जाकर ड्रॉप डाउन करेंगे, यहां से VMNet1 को चूज कर सकते हैं, राइट। ओके कीजिएगा तो अब आप देखिएगा वर्चुअल मशीन दोनों ही नेटवर्क एनवायरनमेंट में कनेक्टेड है, ब्रिज एनवायरनमेंट में भी है और कस्टम यानी कि होस्ट ओनली के अंदर भी ये कनेक्टेड है। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको और ज्यादा स्विचेस चाहिए, वर्चुअल स्विचेस चाहिए VMware वर्क स्टेशन के अंदर, लेट सपोज कि आपके यहां पर कोई स्टोरेज चलता है फिजिकल एनवायरनमेंट में या वर्चुअल एनवायरनमेंट में, आप कोई स्टोरेज से रिलेटेड लैब करना चाहते हैं और वो लैब यहाँ वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ मेरे फिजिकल नेटवर्क के अंदर स्टोरेज कनेक्टेड है, सैन कनेक्टेड है या NAS कनेक्टेड है, वो अलग सेपरेट नेटवर्क पे काम करता है। तो उसके लिए भी मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, एडिट में जाऊंगा और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर को इनेबल करूंगा और चेंज सेटिंग पे क्लिक करता हूं। जैसे ही चेंज सेटिंग पे क्लिक करूंगा अगेन
मुझे टास्क बार से कंसोल को ओपन करना पड़ेगा और यहां पर अगर आप देखें आप एक से ज्यादा होस्ट ओनली वाले अडेप्टर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा, जो भी अडेप्टर आपने ऐड करना है वो यहां से ऐड कर सकते हैं। यहां पर VMNet 0 नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रिज के साथ एसोसिएट है। 1 नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो होस्ट ओनली के साथ एसोसिएट है और 8 भी नहीं दिखा रहा। आप देखेंगे तो 7 के बाद 9 आ रहा है, तो वो नेटिंग सर्विस के साथ एसोसिएट है। तो इट मीन्स आप 2 से लेकर 19 तक रेस्ट ऑफ द वर्चुअल स्विचेस क्रिएट कर सकते हैं या वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। तो लेट सपोज मैं चाहता हूं VMNet 2 और क्लिक करता हूं ओके। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और अडेप्टर यहां पर ये देखिएगा ऐड ऑन हो गया और ये होस्ट ओनली है और इसका ये आईपी एड्रेस यहां पर भी शो कर रहा है और यहां भी शो कर रहा है, लेकिन आपको ये इस रेंज का नहीं रखना है, बी क्लास से रिलेटेड रखना है। तो आप यहां से एनी टाइम चेंज कर सकते हैं। 0.0 कीजिएगा, सिंगल आईपी एड्रेस मत असाइन कीजिएगा क्योंकि ये पूरी सबनेट के बारे में बात कर रहा है और डीएचसीपी से रिलेटेड पूछ रहा है। और डिफॉल्ट में यहां पर इसका सबनेट मास्क भी असाइन कर देता हूं और क्लिक करता हूं अप्लाई पे। इस बार देखिएगा क्योंकि मैंने होस्ट ओनली बनाया और अप्लाई किया है, तो जैसी ये सेटिंग अप्लाई करेगा मेरे लिए मेरे नेटवर्क कंसोल पैनल में फिजिकल कंप्यूटर के जहां पर लैन कार्ड्स कनेक्टेड है एक और वर्चुअल अडेप्टर ऐड ऑन हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो मैं कंसोल पैनल ओपन कर लेता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास VMNet 2 के नाम से एक और अडेप्टर आ गया है। ये भी वर्चुअल अडेप्टर है, ये भी वर्चुअल अडेप्टर है और ये भी वर्चुअल अडेप्टर। तो आपके कंप्यूटर में 3 वर्चुअल अडेप्टर आ गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी ये वर्चुअल अडेप्टर के साथ मैं काम नहीं करना चाहता और मेरे कंप्यूटर पे तो फिजिकल अडेप्टर है, ये फिजिकल अडेप्टर ही काम करे इंस्टेड ऑफ दिस, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से चेंजेस कर सकते हैं। आप वापस से अपने कंप्यूटर के अंदर VMware वर्कस्टेशन का ये वर्चुअल नेटवर्क एडिटर ओपन कीजिएगा। यहां से इसे ब्रिज की जगह ब्रिज ऑप्शन चूज कीजिएगा होस्ट ओनली की जगह और आपके पास जो भी वायर लैन कार्ड दिखा रहा है वो चूज कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अगर आप देखेंगे पहले वाला जो आपका वायर लैन कार्ड था वो उसका नाम था इंटेल और इसका ये मॉडल नंबर दिखा रहा है और गीगाबाइट नेटवर्क 1। इस बार जो इसने नाम शो किया है वो MT ड्यूल पोर्ट नेटवर्क अडेप्टर दिखा रहा है, तो विच इज गुड। तो ये आप ऑप्शन यहां से चूज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने अडेप्टर्स ऐड ऑन कर सकते हैं या अपने वर्चुअल नेटवर्क्स ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और अब आप अपने लैब एनवायरनमेंट में भी ये सारी की सारी सेटिंग्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके करता हूं मैं यहां से और अब जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा, लेट्स अज्यूम कि इस बार मैं इसे होस्ट ओनली नहीं रखना चाहता हूं वर्चुअल मशीन के लिए, तो मैं एडिट सेटिंग पे जाऊंगा वर्चुअल मशीन की, क्योंकि मुझे लेट सपोज अगर इसके वर्चुअल मशीन के साथ स्टोरेज कनेक्ट करना है तो मैं यहां से, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है कभी कभी, तो कस्टम की पर जाऊंगा, सेकेंड एडेप्टर को चूज करूंगा और यहां से VMNet 2 को चूज कर लूंगा। ध्यान रखिएगा होस्ट ओनली के केस में ही यहाँ होस्ट ओनली लिखे होते हैं, लेकिन जितने अडेप्टर ब्रिज हैं उनके आगे ब्रिज या नेट के आगे नेटिंग नहीं लिखा होता है, तो हम यहाँ से वो अडेप्टर चूज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। तो इट मीन्स अब स्टोरेज वाले नेटवर्क से रिलेटेड भी मेरी वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है और रियल वर्ल्ड से रिलेटेड भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से आप होस्ट ओनली के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या नेटिंग के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर और एक से ज़्यादा नेटवर्क अडेप्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं मैक्सिमम, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने आप लोगों को बताया है। तो आई होप कि अब आप पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वर्क स्टेशन के अंदर सेटअप करने में, आप इजीली नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये सेशन आप सभी रिलेट कर पा रहे होंगे अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों के होम लैब एनवायरनमेंट में थी और अब इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो आज का ये सेशन आप लोगों को अगर इंटरेस्टिंग लगा है, नॉलेजेबल था, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा यहां पर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल सेशन के साथ, तब तक एक ही मैसेज आप सभी को कन्वे करूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।